अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के पंजाब कॉलेज की 11वीं जमात की एक तालबा से ज़्यादती और मुबैना तौर पे उसकी मौत की ख़बरें भी सामने आ रही हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में पंजाब कॉलेज की लड़कियों और लड़कों ने एहतजाज किया, पुलिस आई। वज़ीर एजुकेशन राना सिकंदर का बयान, बल्कि एतराफ़ी बयान वो यहाँ पे कर रहे हैं, वो भी शामिल होगा। इसके अलावा लड़कियाँ क्या कह रही हैं, वो लड़की अभी ज़िंदा है या नहीं, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन समझ सिर्फ़ उसी को आएगी जिस इंसान का अंदर मुनाफ़क़त से खाली है, वरना मुनाफ़क़त से भरे हुए लोगों को इसकी कोई समझ नहीं आनी। क्योंकि दो धड़े हैं जो बग़ैर सबूत के बातें कर रहे हैं। एक धड़ा बग़ैर सबूत के कह रहा है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और वो फौत हो चुकी है, और दूसरा बग़ैर सबूत के कह रहा है कि बच्ची के साथ कोई ज़्यादती हुई ही नहीं। यानी ये एक्सट्रीम लेवल्स की इंतहाएँ हैं। ये जितने भी नून लीग वाले हैं या हुकूमत वाले हैं वो कह रहे हैं हुआ ही कुछ नहीं। अपोजिशन यानी पीटीआई वाले कह रहे हैं जी बच्ची तो फौत भी होगी और बच्ची का नाम अता पता किसी को नहीं मालूम। अभी यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या पेशावर में हो जाए, यानी केपीके की गवर्नमेंट के अंदर, तो ये सारे लीगी बग़ैर सबूत के कहेंगे कि जी वाक़या हुआ है, बच्ची के साथ जुल्म हो गया। और ये पीटीआई वाले क्या कहेंगे, नहीं जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सबूत किधर है, पुलिस देखेगी वगैरह वगैरह। मतलब ये इतने बेहिस और मुनाफिक किस्म के हम हो चुके हैं कि हम अपनी हुकूमतों के तलवे चाटने के लिए किसी वाक़े को इनकार कर देते हैं या बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन हम जो कुछ अभी सामने आया उस पर बात करेंगे सबसे पहले, और ये बात यहीं तक नहीं रहेगी। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये नवाज़ शरीफ और ये इमरान खान और ये सारे लोग, आपकी और मेरी बच्चियों की इज़्ज़त से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। बात तो कड़वी है लेकिन मैं सबूत के साथ करूंगा और इसी वीडियो में आगे चल के करूंगा। अगर सबूत के साथ झुटला सको तो ज़रूर बतलाना। पंजाब कॉलेज की बच्चियों की कुछ वीडियोस सामने आई हैं जिनके अंदर बच्चियां खुद कंफ्यूज हैं और वो ये कह रही हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक। ये बच्चियों का बयान है, ज़रा ये सुनिए। ये कैंपस 10 की थी और उसका नाम ऑब्वियसली नहीं लीक करना चाहिए क्योंकि ये बात इज़्ज़त की बात आ जाती है। और उसके बाद वो आईसीएस में पढ़ती थी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें आई है। इस बयान के अंदर ये बच्चियां अपनी बात मुकम्मल करने के बात कह रही हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है, हालांकि ये इन्हीं के कॉलेज का वाक़या है, तो इन्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलनी, इनके पास तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी एक वीडियो के अंदर बच्चियां कह रही हैं कि वो बच्ची जो है वो इसी कॉलेज के अंदर थी और यहाँ से उसको मतलब हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर कोई कह रहा है कि यहाँ से उसको गाड़ी में डाल के कहीं और जाके रेप किया गया। उस बच्ची का नाम भी सामने नहीं आ रहा, और उसमें एक बच्ची का नाम सामने आया है जिसके वालिदैन कहते हैं कि हमारी बच्ची तो सीढ़ियों से गिरी है और उसके साथ कोई ऐसा मामला नहीं हुआ जो रिपोर्ट किया जा रहा है। हुकूमती वज़ीर जो एजुकेशन मिनिस्टर है राना सिकंदर, वो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे एक बयान दिया जो कि एक एतराफ़ी बयान लगता है। आप उनका बयान भी सुनिए। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ किए गए। जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। तो राना सिकंदर यहाँ पे जो बयान दे रहे हैं ना, वो उन्हीं तुलबा के बयान की तर्जुमानी कर रहे हैं जो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। और अपनी वीडियो में उन्होंने कहा भी कि इन बच्चों के पास वो एविडेंस मौजूद हैं। अब राना सिकंदर ने यहाँ पे बड़ा चालाकी वाला काम किया क्योंकि मंजे हुए सियासतदान हैं। इन्होंने ठीक वही काम किया जो ये रिजवी जो आईजी इस्लामाबाद है ना, अभी चंद हफ्ते पहले उधर फैसलाबाद से खातून मुबैना तौर पे तौहीन रिसालत की मुर्तकिब पाई गई, वो पकड़ी गई थी। तो उसको पकड़ते ही ये अली नासिर रिजवी ने नारे लगाने शुरू कर दिए, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा। तो लोगों के सेंटीमेंट को कैच किया उसने। यही काम यहाँ पे राना सिकंदर साहब ने किया कि बग़ैर कोई तकरार बहस किए हुए बच्चों के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हुए वैसा ही बयान दिया ताकि ये जो इस वक्त हुजूम है ना, यहाँ पर कोई नुकसान ना हो जाए। अब ये वाक़या मैं इसको भाई ना तो ऑन कर रहा हूँ ना डिसऑन कर रहा हूँ कि ये हुआ है या नहीं हुआ। मेरे पास सबूत नहीं है, मेरे पास अभी तक प्रूफ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि पुलिस की सुस्ती की वजह से एक मामला ख़राब हुआ और जो कॉलेज इंतज़ामिया की फ़िरौनियत की वजह से ये मामला ख़राब हुआ। इन बच्चियों ने जब ये बात की थी इस रेप के मुतालिक, तो अंदर से जो टीचर्स थी उन्होंने बड़ा एक फ़िरौनी किस्म का रवैया इनसे इख्तियार किया, इनको धमकियाँ दी। बच्चे मुश्तइल हो गए और पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की जल्दी। पुलिस पहले ही कार्रवाई कर देती, इन बच्चों के साथ बात करती तो मामला यहाँ तक ना पहुँचता। बहरकैफ बच्चों को भी एहतियात करनी चाहिए कि इन एहतजाजों के अंदर अपने आप को कहीं कोई नुकसान ना पहुँचा लें। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, सामने आएगा मामला क्या है। लेकिन जिस बच्ची का हवाला दिया जा रहा है वो बच्ची इसके अंदर मुलविस नहीं है, या उसका कोई ताल्लुक़ इसलिए नहीं क्योंकि उसके माँ बाप कह रहे हैं कि हमारी बच्ची सीढ़ियों से गिरी है, उसकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट है इन दंगों से पहले की।
लेकिन अगर आप ये कहें कि इस मुल्क में दबा दिया जाता है आवाज़ को, मकतूल जो विक्टिम होते हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है, तो मैं आपसे एग्री करूँगा। मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहूँगा, क्योंकि इस मुल्क में ऐसा हुआ है। ये जो हमें बड़े इज़्ज़तों के रखवाले नज़र आते हैं ना सियासतदानों की शक्ल में, आप ज़रा ये करीब चले जाइए। वो काशाना स्कैंडल आया था, उसका जो मरकज़ी मुलज़िम था वो कौन था? अजमल चीमा था ना उसका नाम। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वो वज़ीर था। तहरीक इंसाफ ने उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। फिर वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के नून लीग में चला गया, तो नून लीग ने भी उसको वेलकम कर लिया कि इतने संगीन जुर्म का मुजरिम था, मुलजिम था, लेकिन उन्होंने वेलकम कर लिया। तो आप इन दो बड़ी जमातों से पूछ सकते हैं कि एक बंदे के ऊपर इतने संगीन बच्चियों से रेप के इल्ज़ामात थे, तो एक ने अपनी पार्टी में क्यों रखा और दूसरे ने अपनी पार्टी में ले क्यों लिया? वो अफशान लतीफ़ जो है वो 57 बच्चियों की रेप, जिनसी इस्तेहसाल की बात करती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस्मान बुज़दार की हुकूमत में वो एक कमेटी बनी और उसने कमेटी ने बनते ही अजमल चीमा को रिलीज़ कर दिया कि इसका कसूर ही कोई नहीं है। इतने तूफ़ानी किस्म के फ़ैसले हुए। तो मैं इंतज़ार में था कि ऐसा कोई वाक़या हो तो मैं याद करवा सकूं। क्या कभी अपने नुमाइंदों से पूछा है कि यार वो अफशान लतीफ़ का काशियाना स्कैंडल उसका क्या हुआ? बल्कि आप लोगों ने तो उसको नत्थी कर दिया जी, इमरान खान के मुखालिफ है, हालांकि उसकी कोई सियासी वाबस्तगी आप उस वक्त नहीं दिखा सकते। एक स्कैंडल आया है यार, दारुल अमान की बच्चियों को जिनसी धंधे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, वो आवाज़ उठाई, उसने जगह जगह एहतिजाज किया, तरले मिन्नतें की पंजाब हुकूमत की, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और उसका जो मरकज़ी मुलज़िम था उसके ख़िलाफ़ सारे ये नून लीग वाले बयान देते थे, देखें जी बच्चियों के साथ ये हो गया वो हो गया। वही मरकज़ी मुलज़िम नून लीग में चला गया, उन्होंने जनाब बाहें फैला के वेलकम किया। वो अजमल चीमा गालिबन नाम बताया जाता है। तो आप किन से तवक्को करते हैं कि आपकी इज़्ज़तों के ये रखवाले हैं और ये रखवाले नहीं हैं? ये सारे सियासतदान एक जैसे हैं। आपको बड़ी तकलीफ़ होगी, ये पटवारियों को होगी कि जनाब हमारे बाप दादाओं के मुतालिक बात कर रहे हैं, यूथियों को होगी। मैं तहरीक इंसाफ के वर्कर की बात नहीं कर रहा, मैं नून लीगी वर्कर की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो मेंटालिटी जो है ना, गुलामाना मेंटालिटी, कि अपने आप को किसी सियासी जमात का ग़ुलाम बना लेना। कोई मौलवियों का ग़ुलाम है, कोई इन सियासतदानों का ग़ुलाम है, कोई जनाब इस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश कर रहा है, कोई ब्यूरोक्रेसी के तलवे चाट रहा है। क्यों? क्योंकि इनको ये छोटी छोटी सोच वाले लोग हैं। इन्हें लगता है कि ये सारी पावर और इस बंदे के पास है, इसके तलवे चाटेंगे तो हमें भी कुछ मिलता रहेगा। आज़ाद बंदे कभी किसी सोच के ग़ुलाम नहीं होते। आज़ाद बंदे हक़ की बात करते हैं और वो ये नहीं देखते कि ये किसके हक़ में या किसके ख़िलाफ़ जाती है, मज़लूम के साथ खड़े होते हैं। ये आज पंजाब कॉलेज में रेप का जो मामला हुआ है, ये हर वक्त हमारा रिएक्शन ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता मैं फिर हाथ जोड़ के दुआ करता हूँ, या अल्लाह ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा कोई वाक़या KPK से रिपोर्ट हो जाए ना, तो आप इन लोगों के रवैये यकसर तब्दील होते देखेंगे। ये जो 2018 में कहते थे जो आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, आज वो गालियाँ दे रहे हैं, और उस वक्त जो गालियाँ देने वाले थे आज वो कहते हैं जी बाप होता है। हाफिज़ मुनीर साहब के कसीदे पढ़ने वाले ये सारे पटवारी मुझे बताएं ना, वोट को इज्जत दे कहाँ गई? आपका तो बड़ा एक नारा था। और ये आज फ़ौज को गालियाँ देने वाले कल जब अब्बू बना रहे थे, बता सकते हो कि तब गलत थे या अब गलत है? कोई अपने रवैये पे शर्मिंदा नहीं है, कोई अपने रवैये पे माफ़ी नहीं मांगता, और हमें एक नई मामले पे उलझा दिया जाता है। इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है इन्वेस्टिगेशन से सामने आएगी, माँ बाप को सामने आना चाहिए, जो भी हैं उनको बतलाना चाहिए। लेकिन जब दर्द जागे इज़्ज़तों के रखवालों के दिलों के अंदर, ये जो आवाम सोशल मीडिया पे बैठी है, तो फिर हक़ की बात कीजिए पंजाब कॉलेज के इस वाक़े से लेके अफशान लतीफ़ तक, और उनके मरकज़ी मुजरिमों को अपनी पार्टी में रखने वालों से सवाल कीजिए कि जनाब अली, इतने संगीन बंदों को, जुर्म में मुलव्वस आदमी को आपने कैसे रखा? अगर आप सवाल कर रहे हैं तो आप वाकई आज़ाद हैं, लेकिन अगर आप किसी एक से सवाल और दूसरे से खामोशी इख्तियार करते हैं तो फिर आप मुनाफिक हैं। अब मेरे इन जुमलों की तलखी की माज़रत चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यही है।